बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो अरेस्ट वारंट किसके ऊपर है? वार क्रिमिनल इस हिसाब से घोषणा किया है और ह्यूमैनिटी के ऊपर उसका हमला हुआ है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया था आज तक उसको लागू नहीं किया। उसका फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, वो अभी भी है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। वो हमला करते जा रहे फलस्तीन के ऊपर, लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, जोर्दान के ऊपर, अभी ईरान के ऊपर भी एक के बाद पूरा इस पश्चिम एशिया के अंदर एक के बाद वो हमला करते जा रहे। 60,000 से ज्यादा लोग मर चुकी है, 55,000 लोग फलस्तीन में अभी तक मर चुके हैं, करीब 1,000 के आसपास लोग ईरान के अंदर मर चुके हैं। तो इतने लोगों को मारने का अधिकार कौन दिया है? उनको कौन दिया है? उसको ये अधिकार इसराइल को कौन दिया है? अमेरिका को कौन दिया है ये अधिकार? हम लोग तो देखा है जब अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, 300 लोगों का मृत्यु हुआ, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रकार की दुख हम लोगों को हुआ, हमारा हर घर में हम लोगों का दुख हुआ। तो 60,000 लोग मर जा रहे, तो पूरे दुनिया में किस प्रकार की आतंक फैला रहे लोग? तो इसके खिलाफ जो प्रगतिशील ताकत, जो शांति बहाल करने के लिए जो ताकत है, ये सभी लोग अभी रास्ता पर है। आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं इसलिए है जो युद्ध दिखाने का जो जिंगोइस्टिक एटीट्यूड है साम्राज्यवादी ताकत का, अमेरिका और इसराइल के साथ जो बाकी लोग भी मिलकर के जो किस प्रकार की युद्धोत्सक दिखाने करते हैं, उसको निंदा करने के लिए हम आए हैं। हम शांति के पक्ष में हैं, हम प्रगतिशील ताकत सभी लोग मिलकर के ये शांति बहाल करने के लिए और भी लड़ाई जारी रखेंगे। आज यहाँ आए हुए सभी वामपंथी लड़ाकू साथियों को फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से धन्यवाद पेश करता हूँ और आने वाले दिन में भी इसी प्रकार के आंदोलन हम लोगों को करते रहना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अब मैं सीपीआईएमएल सेंट्रल कमेटी की मेंबर कॉमरेड सुचेता डे को आमंत्रित करूंगा कि आए और इस प्रोटेस्ट मीटिंग को संबोधित करें। कॉमरेड सुचेता डे। लाल सलाम सारे साथियों को। आज जो दिल्ली के अंदर हम सारे वामपंथी ताकत हाथ में लाल झंडा लेके ये बोलने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि दुनिया में युद्ध का कारोबार, क्योंकि इस समय हम जो देख रहे हैं ये कारोबार चल रहा है, इंसानों का हत्या होता है। हथियारे बनाने में कुछ देश, उनका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था इससे चलता है कि वो कितने हथियार बना पा रहे हैं, वो कितने इंसान मारने का हथियार देश भर, दुनिया भर में अलग अलग देशों को बेच पा रहे हैं। और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल का अर्थव्यवस्था पूछिए तो आपको पता चलेगा उनके अर्थव्यवस्था का मेन जो बैकबोन है वो है हथियार बनाना, हथियार बेचना। और इजराइल के साथ खड़ा है इजराइल का बड़े पापा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम लोग देख रहे हैं ऐसे एक दुनिया में आज 2025 है, हमें याद है हिरोशिमा, हमें याद है नागासाकी, हमें याद है वर्ल्ड वॉर 2, हमें याद है कि हिरोशिमा नागासाकी पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए एटम बम गिराया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था लेकिन बम बन चुका था, एटम बम बन चुका था और वो बम टेस्ट करना था, इसीलिए लाखों लोगों का हत्या करवाया गया हिरोशिमा और नागासाकी में। आज हम 2025 में खड़े हैं। वो जो 40 का दशक, वो जो 50 का दशक, उन सदियों में, उन सालों में दुनिया भर में भारत जैसे जो देश जो कॉलोनाइज्ड थे, जिनको गुलाम बनाया गया था, हमारे जैसे लोग उस समय अपने आजादी का आंदोलन लड़े और हमने आजादी हासिल किया। और हमने भारत जैसे देशों के लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि ये जो नस्लवादी भाषा से, नस्लवादी लॉजिक से पूरे दुनिया को चलाया जाता है कि कुछ लोग हैं जो तय करेंगे कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। कुछ लोग हैं जो तय करेंगे कि किसके घर में, कौन से देश में अर्थव्यवस्था कैसे रहेगा, कौन अच्छा रहेगा और कौन भूखा मरेगा। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि दुनिया का कुछ हिस्सा है बड़ा खतरनाक है, रेडिकल है, आतंकवादी है, बर्बरिक है, अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का जरूरत है। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 2025 है। और 2025 में साम्राज्यवाद, ये नस्लवादी राजनीति, इसके खिलाफ लड़ाई लड़के जीत हासिल करने वाले लोग अपने अपने देशों में हमने आजादी हासिल किया। 2025 में बैठ के हम देख रहे हैं कि गाजा को खत्म कर दिया जा रहा है। 50,000 से लोग, बच्चे मारे गए हैं। गाजा में भूखमरी फैले
इसलिए पूरे गाजा को एक तरीके से नाकाबंदी करके रखा गया है। ईरान पे बम गिरेगा, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि 15 दिन समय देते हैं। एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि ईरान में कोई भी न्यूक्लियर बम बन नहीं रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को किसी का नहीं सुनना, क्योंकि हथियार बेचे जाने हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलता है बच्चों को मार के, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलता है इंसानों को मार के, और उसी अर्थव्यवस्था के नाम पे पूरे दुनिया में हुकूमत करने का जो ये नस्लवादी ऑडेसिटी, ये हम नहीं सहेंगे। और हमें यकीन है कि आज 2025 में जो दुनिया भर में युद्ध विरोधी लोग, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग, हम ही लोगों का ताकत है कि आज कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्दी रहता है कि जाके वो ट्रूथ सोशल में लिख दे सीज फायर हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ने करा दिया। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप का बिगड़ा बच्चा नेतन्याहू, उसने सुना नहीं, वो ईरान पे हमला जारी रख रहा है। आज हम बोलने आए हैं कि ट्रंप, तुम्हारे नस्लवादी विचारधारा से और दुनिया चलने का इजाजत हम नहीं देते हैं। अफ्रीका जाग चुका है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिलिस्तीन में जो जनसंघात चल रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो चुका है। जो टैरिफ वॉर तुमने डिक्लेयर किया था वो कहीं का नहीं रहा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कहीं का नहीं रहा तुम्हारा टैरिफ वॉर। सभी जगह जाके तुमको नेगोशिएट करना पड़ रहा है, चाइना के साथ भी तुमको नेगोशिएट करना पड़ रहा है। और हम हिंदुस्तान के लोग इस वक्त हम कहना चाहते हैं कि हमें शर्म आती है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड एक युद्ध शुरू करने का कोशिश किया पाकिस्तान के साथ, पहलगाम के आतंकी कहां गए नरेंद्र मोदी को नहीं पता। इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं देंगे कि वो लोग गए कहां जिन्होंने पहलगाम में मारा था। हमें कहा गया कि कुछ बम गिरा देने से वो जो लोग थे जिन्होंने हत्या किया पहलगाम में, उनका पता चल गया। लेकिन हमें पता है इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। एक वार मॉन्गरिंग, हत्या का एक खास तरीके का राजनीति, इसे टिकाए रखना है। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने सीज फायर करा दिया जी। हम हिंदुस्तान के आवाम से ये उम्मीद किया जा रहा है कि हम कोई सवाल ना पूछे, हम ना पूछे कहां गए पहलगाम के वो हत्यारे, हम ना पूछे किस बात पे ये युद्ध शुरू हुआ था और किस बात पे खत्म हुआ। तो ये जो आतंक कारोबार है, ये जो हत्या का कारोबार है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं टिकेगा। दुनिया के तमाम सारे जो लोग युद्ध के खिलाफ आज अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे वो इजराइल के अंदर हो, चाहे वो स्वीडन में हो, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे यूरोप के तमाम सारे देशों में हो, हम आज उनके साथ अपना आवाज मिलाने और हम कह रहे हैं कि आतंक का कारोबार, युद्ध का अर्थनीति, ये चलेगा नहीं, ये हम नहीं चलने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।